जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम एक विशेष टॉपिक लेकर आए हैं इस्लामिक त्योहारों के बारे में। विद्यार्थियों, आध्यात्म से संबंधित या धार्मिक परंपराओं से संबंधित, चूंकि हम जानते हैं भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसलिए यहाँ विभिन्न धर्मों के बारे में निरपेक्ष होते हुए भी सापेक्षता का सिद्धांत यहाँ चलता है, या दूसरे शब्दों में कहें, भारत में ऐसी परंपराएं हैं कि यहाँ धर्मों के विषय में एक सामान्य ज्ञान से जुड़ी हुई अभिरुचियों के बारे में पूछा जाता है। इसलिए हमें इस्लामिक जानकारी होनी चाहिए। तो जैसे हिंदू त्योहारों के बारे में जनरल स्टडी में पूछा जाता है, ऐसे मुस्लिम त्योहारों के बारे में भी पूछा जाता है। तो आइए विद्यार्थियों, हम इस्लाम से संबंधित 5 बड़े त्योहारों की बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं मुहर्रम की। मुहर्रम ये एक प्रकार से हिजरी संवत या इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है। इस्लामिक कैलेंडर 12 महीने का होता है और ये चंद्रमा की गति पर आधारित है। चंद्रमा की गति अर्थात लगभग 29.5 दिन का एक महीना। इस आधार पर 354 दिन का एक साल होता है। उस एक साल में पहला महीना मुहर्रम है। इस मुहर्रम के पहले महीने में लगभग 10वें दिन की बात है, जब इमाम हुसैन, जो कि पैगंबर साहब के नवासे थे, छोटे नवासे, कुछ लोगों ने उन्हें पैगंबर साहब के बाद अपना आगे का पैगंबर मान लिया था। यह बात तत्कालीन जो वहां के शासक थे इराक के, उन्हें यजीद को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने इनको इनके 72 अनुयायियों के साथ घेर कर और करबला नामक स्थान पर कत्लेआम किया था। इस दुख को वो लोग जो इमाम हुसैन को अपना पैगंबर मानते हैं, उन लोगों ने इसे उनकी याद में मनाने का, एक त्योहार मनाने का एक निर्णय लिया, जिन्हें आज हम इस्लामिक समुदाय में शिया नाम से जानते हैं। 2 समुदाय होते हैं, शिया और सुन्नी। तो नवासे को मानने वाले लोग जो हैं वो सारे शिया कहलाते हैं। तो उन्होंने, शिया लोगों ने नवासे को यानी इमाम हुसैन साहब को अपना पैगंबर मान लिया था और इसीलिए यजीद ने उनकी हत्या की थी करबला में घेर कर। तो उनकी हत्या के कारण एक मातम का त्योहार है ये, और सारे शिया लोग इस दिन ताजिए निकालते हैं और वो एक नारा देते हैं, हाय हुसैन हम न थे। अपनी छाती पीट पीट कर बोलते हैं, हाय हुसैन हम न थे। मतलब जब आपकी हत्या की जा रही थी तो उस समय हम क्यों नहीं थे वहां, ऐसा वो मातम मनाते हैं, अफसोस करते हैं। वो पहला त्योहार मुहर्रम है। इसके बाद फिर अब इस्लामिक त्योहारों में हिजरी संवत के आधार पर या हिजरी कैलेंडर में तीसरा जो महीना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें ईद उल मिलादुन नबी नामक त्योहार मनाया जाता है। विद्यार्थियों, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म जिस महीने में हुआ था, ईद उल मिलादुन नबी। मैं यहाँ एक बात बता दूं, ईद माने होता है हर्षोल्लास या त्योहार, और वो त्योहार किस चीज का? मिलादुन नबी यानी पैगंबर साहब। तो पैगंबर, मिलादुन नबी का मतलब होता है पैगंबर साहब का जन्म। तो अरबी भाषा का शब्द है। पैगंबर साहब का जन्म जिस महीने में हुआ था, उस महीने तीसरा महीना था वो, और उनकी उसी जन्म की यादगार में ईद उल मिलादुन नबी मनाया जाता है। ये त्योहार इस्लामिक दुनिया में सबसे पॉपुलर त्योहार है। सबसे ज्यादा खुशियां मनाई जाती हैं ईद उल मिलादुन नबी के दिन। इसके साथ ही तीसरा त्योहार आता है, वो है 9वें महीने में मनाया जाने वाला रमजान। रमजान एक महीना है, 9वां महीना कैलेंडर का, हिजरी कैलेंडर का, उसे रमजान कहते हैं। ये महीना एक ऐसा महीना है जिसमें सारे इस्लामिक धर्म को मानने वाले अनुयायी इस महीने में पूरे महीने भर व्रत करते हैं। व्रत सुबह 6 बजे से पहले वो भोजन कर लेते हैं, जिसे सहरी कहा जाता है। 6 बजे से लेके सूर्यास्त तक उनका कोई भी किसी प्रकार का वो खान पान नहीं करते, और उसके बाद जब रोजा शाम को तोड़ते हैं तो उसे रोजा इफ्तार कहते हैं। इस महीने के व्रत को रोजा कहा जाता है। तो रोजाना सुबह सूर्योदय से पहले शुरू होता है और सूर्योदय के बाद एंड होता है। तो शुरुआत को सहरी और एंड को इफ्तार कहा जाता है। इस तरह से रमजान के महीने में लगातार 30 दिन तक इस्लाम को मानने वाले अनुयायी रोजा यानी व्रत करते हैं, और जब उनके व्रत कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद 10वें महीने के पहले दिन चंद्रमा को देखकर वो एक त्योहार मनाते हैं।
उस त्योहार को कहा जाता है ईद उल फितर। विद्यार्थियों, ईद उल फितर, इसे मीठी ईद भी कहा जाता है। यहां पर चूंकि महीने भर रोजा रहते हैं, उसके बाद एक खुशी मनाई जाती है। इस पूरे महीने में एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है ताकि वो चिंतन मनन करते हैं और समाज कल्याण के लिए, अपने देश के लिए दुआएं करते हैं और आगे अपना जीवन पवित्रता के साथ कैसे जिएं, इस बात पर चिंतन मनन होता है। उनके जो धार्मिक जो मौलवी हैं वो उन्हें वैसा सबक सिखाते हैं, पाठ सिखाते हैं, ताकि वो धर्माचरण के अनुरूप एक अच्छे अनुयायी बने और एक अच्छे इंसान भी बने। इसलिए उसी खुशी में जब रोजे तोड़े जाते हैं तो 10वें महीने का जो पहला दिन होता है उसे मीठी ईद के रूप में मनाया जाता है। सेवइयां बनती हैं, मिठाइयां बनती हैं और पूरे समाज में बांटी जाती हैं। गरीबों के यहाँ भी पहुंचाई जाती हैं। उनको बांटकर और खाने का ये एक त्योहार मनाने की परंपरा है। इसके बाद फिर ईद उल फितर के बाद 70वें दिन विद्यार्थियों अंतिम त्योहार आता है जिसे ईद अल अजहा कहते हैं। ये ईद अल अजहा पैगंबर इब्राहिम हुए, जिनको एक स्वप्न आया था और स्वप्न में ये कहा गया था अल्लाह द्वारा कि वो अपने जो सबसे उनका चहेता हो, जिसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, उसकी कुर्बानी अल्लाह ने उनसे मांगी थी, अपेक्षा की थी। तो यही बात सुनकर उन्होंने, जब उनका सपना टूटा तो उनके सबसे प्यारे उनका अपना पुत्र था जिसका नाम इस्माइल था और उसकी उन्होंने कुर्बानी देने की ठान ली। विद्यार्थियों, उन्होंने अपनी आंख पर पट्टी बांधी, क्योंकि पुत्र की हत्या करते हुए कोई पिता कैसे देख सकता है। तो उन्होंने अपनी आंख पर पट्टी बांधकर और हाथ में जब चाकू लिया और उसकी गर्दन को काटने के लिए जैसे ही हुए तो कहा जाता है कि गर्दन काटी तो वहां पर पुत्र न होकर एक मेढ़ा यानी भेड़ का बच्चा वहां पर स्थापित हो गया था। और एक प्रकार से अल्लाह ने उन्हें एक संदेश दिया था कि तुम अपनी अजीज चीज को अल्लाह की राह पर कुर्बान कर दो। तो उसी अल्लाह की राह पर कुर्बान करने के लिए उस मेढ़े को अल्लाह ने भेज दिया। इसलिए तब से ये परंपरा बन गई कि उस दिन एक बकरे को शहीद किया जाता है, कुर्बान किया जाता है। और वही बकरा, इसीलिए उसके नाम से विद्यार्थियों बकर ईद नामक त्योहार ये इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन बकरे की कुर्बानी दी जाती है। तो ये ईद उल अजहा के नाम से जाना जाता है। इस तरह से इस्लाम में ये 5 त्योहारों की परंपरा है। विद्यार्थियों, परीक्षा में अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। धन्यवाद।